Hello, bachcho. Let's take a given question. The question says, in an electric motor, current is reversed in the coil after every half rotation by a device called option A carbon brush, option B commutator, option C slip ring, option D armature. So इस question का जो key concept है, that is the concept of electric motor. So यहाँ पे we will discuss about the working of electric motor and we'll try to analyze which of the component is responsible for the given condition. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो जनरल सेटअप होता है बेसिकली वो ये है, कुछ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेट्स से नॉर्थ साउथ, फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में टर्मिनेट होंगी, इस तरीके से कुछ। और इसमें क्या होता है, वी हैव अ करंट कैरिंग कॉइल। तो करंट कैरिंग कॉइल कुछ इस तरीके से हम सेटअप ड्रॉ कर लेते हैं कि लेट सपोज इस तरीके से कॉइल होती है। ठीक है, बेसिकली एक सॉफ्ट आयरन रिंग होती है कुछ इस तरीके से, जिसमें वी हैव अ वाइंडिंग। अब यहाँ से पहले हम इसका पूरा जनरल सेटअप बना लेते हैं, फिर देन वी विल डिस्कस द फर्दर थिंग। यहाँ से कनेक्टेड होता है टू द स्लिप रिंग, सॉरी इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटर। कम्यूटेटर से कनेक्टेड होता है, कम्यूटेटर कनेक्टेड होता है ब्रश से। ठीक है, और ये ब्रश कनेक्टेड होंगे डायरेक्ट हमारे बैटरी सोर्स से, ये हमारी की हो जाएगी। सो दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सो दिस इज, ये हमारे दो हो गए ब्रश, इसको बोल देते हैं B2, कार्बन ब्रश होते हैं बेसिकली, ये B1 B2 हो गए। ठीक है, और ये हो गई हमारी S1 और ये हो गया हमारा S2 जो हमने सी शेप के बनाए हैं यहाँ पे। इसको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स, या फिर हम इसी को कम्यूटेटर भी बोलते हैं। अब कौन से डिवाइस का क्या फंक्शन है दैट वी विल डिस्कस, कौन से पार्ट का, सॉरी नॉट डिवाइस। और इसके बाद वी कैन सी, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर। ठीक है, और ये बेसिकली कॉपर वायर से कॉइल्ड होता है और बीच में ये हमारा सॉफ्ट आयरन। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव। अब यहाँ से होगा क्या, हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। सो ये B1 B2 हमारे कार्बन ब्रश है, को भी मेंशन कर देते हैं। टू मेक कंटिन्यूस कांटेक्ट इसके लिए हम यूज करते हैं कार्बन ब्रश। अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बैटरी ऑन करेंगे, की केस को हमने जब प्रेस किया, ये की है बेसिकली, हमने जब इसे स्टार्ट किया तो करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। एंड जब करंट फ्लो करेगा इसमें, सो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल of force on current carrying conductor placed in magnetic field. Force on current carrying conductor placed in magnetic field। ठीक है, तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करती है इलेक्ट्रिक मोटर। जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो उस पर फोर्स लगाता है जिसकी वजह से घूमती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक एक चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया हम उसको फोकस करेंगे। करंट इज रिवर्स्ड इन द कॉइल आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन बाय डिवाइस कॉल्ड। अब ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है पहले हम ये समझते हैं। जैसे ही करंट इस सर्किट में फ्लो होगा, तो इस सर्किट में इसको हम नाम दे देते हैं, लेट्स से ये ABCD नाम दे दिया हमने इस कॉइल को, ABCD। ठीक है, अब जब ये करंट यहाँ से फ्लो होगा, तो इस करंट की वजह से क्या होगा, ये कॉइल विल स्टार्ट टू रोटेट। अब लेट से हम मान लेते हैं कि इसका डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं कि किस सेंस में ये रोटेट करेगा, बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स, वी कैन से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्ड। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वी नीड टू टेक द फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड, और फोर फिंगर को हमें रखना इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड इसको, दैट इज द मिडल फिंगर वी नीड टू कीप इन
इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। सो फोर्स, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इस केस में फोर्स जो है ए डी जो सेक्शन उस पर अंदर की तरफ लगेगी फोर्स, ठीक है, अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगी, और बी सी पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगी जिसकी वजह से घूमेगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं हम टर्निंग इफेक्ट आएगा, ए डी पे एक नीचे की फोर्स है, बी सी पे ऊपर है, तो जिसकी वजह से घूम जाएगा। और घूमने की वजह से क्या होगा, एस टू जो है, जो हमारी स्प्लिट रिंग एस टू है वो बी वन के कॉन्टेक्ट में आ जाएगी, तो हम यहाँ पे एस टू लिख रहे हैं रेड कलर में, और एस वन जो है वो बी टू, एस वन जो है वो बी टू के कॉन्टेक्ट में आ जाएगी, यानी कि 180 रोटेशन, 180 डिग्री का रोटेशन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब अगेन जो सिचुएशन क्रिएट होगी उसमें हम देख सकते हैं कि जो ए है बी बन जाएगा क्योंकि रोटेट हो चुका है इस तरफ, ठीक है, और बी पॉइंट की जगह पे ए आ जाएगा, सी की जगह डी आ जाएगा, और डी की जगह पे ए पॉइंट आ जाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि 180 डिग्री रोटेट कर चुका है, अब जो स्प्लिट रिंग है, हमारे जो कम्यूटेटर है, बेसिकली कम्यूटेटर क्या करेगा, अगेन द करंट का डायरेक्शन, तो अब बीसी पे ऊपर की तरफ, अब यहाँ पे बी ए आ चुका है, अब करंट का डायरेक्शन अगर हम देखें तो ब्लू कलर से हम बना रहे, सो इट विल बी फ्रॉम ए टू बी। पहले करंट का डायरेक्शन कहाँ था, अगर हम ध्यान से देखें, आ, ये हम ये हमारा पॉइंट सी होगा, सॉरी, ठीक है। तो पहले अगर हम ध्यान से देखें तो पहले करंट का डायरेक्शन था हमारा ए से, डी से ए की तरफ था पहले, राइट। अब करंट का डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू डी, यहाँ पे अगर हम देखें दूसरे साइड में ए टू डी इस तरफ है, सो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है बेसिकली, हम देख सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड में देखें तो करंट डायरेक्शन इज नाउ फ्रॉम सी टू बी, पहले था बी टू सी, ठीक है ना, पहले राइट साइड में था बी सी, तो पहले करंट का डायरेक्शन बी टू सी था, अब यहाँ पे सी टू बी हो गया, तो यानी कि करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। तो इन इलेक्ट्रिक मोटर करंट इज रिवर्स्ड इन द कॉइल आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन बाय अ डिवाइस कॉल्ड। करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने यहाँ पे कौन कर रहा है बेसिकली रिवर्स, दैट इज व्हाट द सिचुएशन इज, इट इज गेटिंग रिवर्स थ्रू द कम्यूटेटर। हम देख सकते हैं ये करंट जो यहाँ से फ्लो होगा ये कम्यूटेटर के थ्रू फ्लो होगा, ठीक है, इन द सर्किट। सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि जो करंट को रिवर्स करना है आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्यूटेटर, ठीक है ना। तो इसी सेंस में वी कैन से कि अगेन जब ये करंट अब ऊपर की तरफ जाएगा तो अगेन सेम सेंस में ये रोटेट करेगा वापस से, ठीक है ना। फिर अगेन ए डी इस साइड आ जाएगा और बी सी उस साइड चला जाएगा, फिर अगेन डायरेक्शन विल कीप ऑन चेंजिंग, एंड इस तरीके से द इलेक्ट्रिक मोटर फंक्शंस, ठीक है। सो फ्रॉम दिस कार्बन ब्रश जस्ट कॉन्टैक्ट बनाए रखता है बिटवीन द कम्यूटेटर एंड द सर्किट, ठीक है। सो जस्ट एज पर द क्वेश्चन, आर्मेचर की जब हम बात करेंगे तो आर्मेचर जस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू कैरी द करंट एंड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स या फिर टॉर्क जिसकी वजह से कॉइल घूमती है। सो दिस टू कैन ऑप्शन बी डिस्कार्डेड। और अगर स्लिप रिंग की बात करें तो स्लिप रिंग यूज होता है बेसिकली एसी जनरेटर में टू सप्लाई द कंटिन्यूस पावर एंड करंट, ठीक है। और हम जो यहाँ पे बात करें वो बात करें स्प्लिट रिंग्स की, तो स्प्लिट रिंग यूज होता है डीसी मोटर में, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन और द पोलैरिटी ऑफ द करंट, ठीक है ना, जिसको हम कम्यूटेटर भी कहते हैं। सो बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।